हेलो किड्स, आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 2, जिसे पढ़ने के लिए हम आएंगे अपनी बुक के पेज नंबर 2 पर। तो पेज नंबर 2 पर आने के बाद अब आप इस पेज को देखकर बताइए कि आपको इस पेज पर क्या क्या चीज़ें दिखाई दे रही है। जी हाँ, आपको कुछ अक्षर दिखाई दे रहे हैं, आपको कुछ शब्द दिखाई दे रहे हैं, आपको कुछ वाक्य दिखाई दे रहे हैं, साथ में आपको एक बस दिखाई दे रही है। तो आइए अब हम कुछ बातें बस के बारे में करते हैं। तो सबसे पहले आप बताइए कि बस का रंग क्या है। जी हाँ, बस का रंग है पीला। तो क्या किसी को पता है कि बस का रंग हमेशा पीला क्यों होता है, या फिर पीली बस किस चीज़ के लिए इस्तेमाल की जाती है? तो पीली बस का इस्तेमाल विद्यालय के लिए किया जाता है, यानी किसी भी स्कूल की बस पीले रंग की होती है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि धुंध में, प्रदूषण में या फिर अंधेरे में बस को अच्छे तरीके से दूर से ही देखा जा सके और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके, ताकि सबको दूर से पता लग जाए कि यह स्कूल की बस है और इसके अंदर बच्चे बैठे हुए हैं। और बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए हमेशा स्कूल बस का रंग पीला रखा जाता है। तो अब हम गिनते हैं कि बस के अंदर कितनी खिड़कियां दी गई है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो हमारी बस के अंदर 7 खिड़कियां हैं। हमारी बस के अंदर कितने दरवाजे हैं? जी हाँ, बस के अंदर एक दरवाज़ा है। बस के कितने पहिए होते हैं? तो बस के 4 पहिए होते हैं। हमें चित्र में बस के कितने पहिए दिखाई दे रहे हैं? जी हाँ, हमें बस के 2 पहिए दिखाई दे रहे हैं। तो हमने बस के बारे में कुछ चीज़ें जानी। अब आप सभी ने बस तो देखी होगी। किसी ने लाल बस देखी होगी, किसी ने हरी बस देखी होगी, किसी ने नीली बस देखी होगी। तो ऐसे ही काफ़ी तरह की बसेस हमें देखने को मिलती है। लाल बस एसी वाली होती है, नीली बस भी एसी वाली होती है जो कि बिजली से चलती है। हरी बस सीएनजी से चलती है, ऑरेंज बस सीएनजी और डीजल से चलती है। तो आप कौन कौन से रंग की बस में बैठे हुए हैं, यह आप अपने अपने फ्रेंड को बताएंगे। अब मुझे यह बताइए कि हम बस का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? जी हाँ, हम बस का इस्तेमाल एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए करते हैं। तो हमें बस में चढ़ने के लिए कहाँ पर खड़ा होना पड़ता है? बस में चढ़ने के लिए हमें बस स्टैंड पर खड़ा होना पड़ता है, ताकि बस जब आए तो वह स्टैंड पर रुके और हम बस में चढ़ सके। तो इस तरीके से हमने बस के बारे में बातें की। अब आप मुझे यह बताइए, जैसे नीली बस बिजली से चलती है, तो क्या ऐसे कोई और वाहन है जो बिजली से चलता है? जी हाँ, मेट्रो रेल बिजली से चलती है। ऐसे ही अभी इलेक्ट्रिक स्कूटी, इलेक्ट्रिक गाड़ी यानी बिजली से चलने वाले स्कूटर, गाड़ी भी बनाए जा चुके हैं, जो आपको देखने के लिए रोड पर मिल सकते हैं। तो अब हम अपना पाठ नंबर 2 शुरू करते हैं, जिसका नाम है बस आई। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है, आइए पढ़ें और लिखें। तो हमें कुछ चीज़ें पढ़नी है और कुछ चीज़ें लिखनी है। जैसे कि हमने पाठ नंबर 1 में सीखा था कि अक्षर क्या होते हैं, शब्द क्या होते हैं और वाक्य क्या होते हैं। तो उन तीनों चीज़ों का ही इस्तेमाल करके आज हम पाठ नंबर 2 को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले
यहाँ पर 4 पंक्तियाँ यानी 4 वाक्य दिए गए हैं जिनसे हमारी एक छोटी सी कविता बनती है। तो पहले मैं आपको कविता पढ़कर सुनाती हूँ, उसके बाद हम आगे का पाठ पढ़ेंगे। बस अभी अभी आई, बस स्टॉप पर बस रुकी, सब लाइन बनाकर खड़े थे, हम सब बस में चढ़ गए। तो यहाँ पर पहली लाइन में लिखा हुआ है बस अभी अभी आई, यानी कि आप स्टैंड पर खड़े हैं, तो जैसे ही बस आती है तो आपसे कोई पूछता है कि बस कब आई, तो आप बोलते कि बस अभी अभी आई, या फिर बस थोड़ी देर पहले आई थी, या बस थोड़ी देर के बाद आएगी। तो हमारी कविता में दिया गया है कि बस अभी अभी आई। बस कहाँ पर रुकती है, हमने अभी पता किया था, तो बस हमेशा बस स्टॉप पर रुकती है। तो हमारी कविता में आगे लिखा हुआ है कि बस अभी अभी आई है और बस स्टॉप पर रुकी है। बस स्टॉप पर सभी लाइन बनाकर खड़े हैं। लाइन बनाकर किस लिए खड़े हैं, ताकि धक्का मुक्की ना हो और सभी बस के अंदर सावधानी पूर्वक और आराम से चढ़ सके, क्योंकि बस में 2 दरवाजे होते हैं। हमें हमेशा आगे के दरवाजे से उतरना चाहिए और पीछे के दरवाजे से चढ़ना चाहिए, लेकिन काफ़ी बार भीड़ होने के कारण हम पीछे के दरवाजे से उतरते भी हैं और चढ़ते भी हैं। इसलिए सभी लाइन बनाकर रखते हैं ताकि उतरने वाले व्यक्ति आसानी से उतर सके और चढ़ने वाले व्यक्ति आसानी से चढ़ सके। तो तीसरी पंक्ति में लिखा है सब लाइन बनाकर खड़े थे, हम सब बस में चढ़ गए। तो जैसे ही बस स्टैंड पर आई और बस रुकी, सभी लाइन बनाकर खड़े थे, एक एक करके सब बस के अंदर चढ़ गए। तो यह हमारी एक छोटी सी कविता थी। तो मैं अब इसको एक बार फिर से पढ़ के बताती हूँ। बस अभी अभी आई, बस स्टॉप पर बस रुकी, सब लाइन बना कर खड़े थे, हम सब बस में चढ़ गए। तो अब मैं फिर से कविता को बोलती हूँ, आप मेरे साथ दोहराएंगे। बस अभी अभी आई, बस स्टॉप पर बस रुकी, सब लाइन बनाकर खड़े थे, हम सब बस में चढ़ गए। तो अब हमें नीचे कुछ अक्षर दिए गए हैं। तो पहला अक्षर क्या है, ब से बकरी या फिर ब से बत्तख। उसके बाद है अ से अनार, अ से अकेला। उसके बाद है ढ से होता है ढक्कन। उसके बाद है स से होता है सपेरा, स से होती है सहेली। तो इस तरीके से हमारे पास 4 अक्षर दिए गए हैं। तो हम ऐसे ही रोज़ाना नए नए पाठ में नए नए अक्षर सीखेंगे। जैसे हमारे पाठ खत्म हो जाएंगे तो हमारी वर्णमाला भी पूरी हो जाएगी, यानी अ अनार से लेकर ज्ञ से ज्ञानी तक हम सभी अक्षर को सीख जाएंगे। साथ ही शब्द बनाना और मात्रा भी सीख जाएंगे। तो अब आपको क्या करना है, हमने कविता तो पढ़ ली है, तो अब आपको लिखना है। तो लिखने के लिए सबसे पहले आप इन बिंदुओं पर अपनी पेंसिल से इसको लिखेंगे, यानी बिंदुओं पर आप पेंसिल से बिल्कुल अच्छे तरीके से लिखेंगे। उसके बाद नीचे 2 पंक्तियाँ दी गई है तो उनमें भी आप बिल्कुल अच्छे से लिख देंगे। सबसे पहले है ब, उसके बाद है अ, उसके बाद है ढ, फिर से ढ और उसके बाद है स। तो इस तरीके से आप सुंदर सुंदर तरीके से लिख लेंगे। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आ गए हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ पर देखिए हमने बिंदुओं पर पेंसिल से फेर कर अपने अक्षर को पूरा बना लिया है। जब आप बिंदुओं पर पेंसिल से फेर कर लिखते हैं तो उससे आपको इन्हें लिखने में
और याद करने में आसानी होती है। अगर आपको एक बार फेरना है, उसी से आपको समझ आ गया कि इसे कैसे बनाना है, तो आप नीचे के बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक बार फेरने से समझ ना आए तो आप इरेज़र से उसको इरेज़ करेंगे, यानी रबड़ से मिटाएंगे और उसके बाद फिर से पेंसिल से लिखेंगे जब तक कि आपको लिखना ना आ जाए। इसलिए हमारी यहाँ पर बिंदियों से अक्षर बनाकर दिए गए हैं। जब आपको बिंदी से अक्षर बनाने आ जाए तो आप बिना बिंदी के नीचे अक्षर लिखेंगे। तो आप वीडियो को रोककर यहाँ से देखकर अपना काम पूरा कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो यह देखिए, यह है एक बस स्टेशन। बस स्टेशन यानी बस स्टैंड, जहाँ पर बस आती है और रुकती है। तो हमें नीचे दी गई है एक सड़क। यहाँ पर बैठने के लिए बस स्टैंड पर कुछ कुर्सियाँ दी गई है और साथ ही खड़े होने के लिए भी जगह दी गई है। बस स्टैंड के साइड में आपको एक डस्टबिन यानी कूड़ेदान दिखाई दे रहा है, जिसका इस्तेमाल हमें हमेशा करना चाहिए। चाहे आपको टिकट डालनी हो, चाहे आपको कोई कूड़ा डालना हो, तो उसके लिए आप डस्टबिन का इस्तेमाल करेंगे। तो अब आपको डस्टबिन के ऊपर कुछ 3 तरह के निशान दिखाई दे रहे हैं, जो कि हरे रंग के हैं और साथ ही एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। तो इस निशान के बारे में आगे जानते हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो यह देखिए, ये निशान मैंने यहाँ पर बड़ा करके दिखा दिया है। तो इसमें पहले निशान का मतलब है रिड्यूस, दूसरे निशान का मतलब है रीयूज़ और तीसरे निशान का मतलब है रीसाइकल। रिड्यूस यानी हमें चीज़ों का इस्तेमाल कम करना चाहिए। रीयूज़ यानी इस्तेमाल की गई चीज़ों का हमें दोबारा से इस्तेमाल करना चाहिए। और रीसाइकल जैसे कि हमने जिस चीज़ को इस्तेमाल कर लिया है उसे हमें वापस कबाड़ी या किसी संस्था में दे देना चाहिए, जो उसको दोबारा से इस्तेमाल करके उससे कोई नई चीज़ बना दे, जिससे कि वह रीसाइकल हो सके। जैसे कि हम पेजेस को कबाड़ी को देते हैं तो वह पेजेस दोबारा से रीसाइकल करके फिर से एक नई बुक बना दी जाती है। तो यहाँ पर दिखाया गया है रिड्यूस। रिड्यूस यानी कि जब हमें बिजली की आवश्यकता ना हो तो हमें स्विच को ऑफ कर देना चाहिए। रीयूज़ हमें प्लास्टिक की थैलियों का दोबारा से इस्तेमाल करना चाहिए जब तक कि वह बिल्कुल ख़राब ना हो जाए। उसके बाद है रीसाइकल, हमें प्लास्टिक की बोतल, पेपर जैसी चीज़ों को रिसाइकल कर देना चाहिए ताकि उनका दोबारा से इस्तेमाल किया जा सके और उनसे कोई नई चीज़ बनाई जा सके। तो हमने अभी देखा बस स्टैंड, तो आप सभी ने असली का बस स्टैंड भी देखा होगा। उसके बाद हमने देखा बस स्टैंड के पास एक डस्टबिन था। डस्टबिन पर 3 निशान बने हुए थे, जिसे हम बोलते हैं 3R। 3R यानी कि रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज़। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो अब यहाँ पर देखिए, आपको कुछ 4 से 5 अलग अलग तरह के डस्टबिन दिखाई दे रहे हैं। तो आपको अपने स्कूल के अंदर कौन कौन से डस्टबिन दिखाई देते हैं, पहले आप यह पता लगाएंगे। तो हमारे स्कूल के अंदर है हरा और नीला डस्टबिन। तो हरे डस्टबिन में हम डालते हैं गीला कचरा, जैसे कि पत्ते, चाय पत्ती आदि। नीले डस्टबिन में हम डालते हैं सूखा कचरा, जैसे कि पेपर, बोतल आदि। तो अब हम जानते हैं कि लाल, काले और पीले डस्टबिन में हम क्या डालते हैं। तो सबसे पहले है लाल डस्टबिन, उसमें हम डालते हैं प्लास्टिक का वेस्ट, जैसे कि इंजेक्शन, सिरिंज, बोटल्स आदि। ये आपको हॉस्पिटल के अंदर देखने को ज़्यादा मिलता है, जहाँ पर डॉक्टर इंजेक्शन के आगे की जो सुई होती है उसको उस डस्टबिन में डालते हैं ताकि उसका दोबारा इस्तेमाल ना ही किया जा सके। उसके बाद है ब्लैक डस्टबिन। तो ब्लैक डस्टबिन भी आपको हॉस्पिटल में देखने को मिलता है। किसी किसी हॉस्पिटल में रेड डस्टबिन होता है और किसी में ब्लैक होता है। तो ब्लैक डस्टबिन में भी हम डालते हैं नीडल्स यानी सुई, सिरिंज, ब्लेड्स, शार्प्स एंड ऑल मेटल आर्टिकल्स। जो लोहे से बनी चीज़ें होती हैं उन सभी चीज़ों को हम डालते हैं काले डस्टबिन में।
उसमें हम इंजेक्शन की सुई डाल सकते हैं या फिर नॉर्मल सुई डाल सकते हैं, इस तरह की चीज़ें। पीले डस्टबिन में हम डालते हैं जिस चीज़ों से हमें इन्फेक्शन हो सकता है या फिर बैंडेज, कॉटन आदि। जैसे कि हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो हमें रुई दी जाती है, तो उस रुई को हम पीले डस्टबिन में डाल सकते हैं। बैंडेज यानी पट्टी को डाल सकते हैं, ग्लव्स को डाल सकते हैं। ऐसे ही इन चीज़ों का इस्तेमाल भी हॉस्पिटल में किया जाता है। तो आपको लाल, काला और पीला डस्टबिन ज़्यादातर हॉस्पिटल में देखने को मिलता है। उसके बाद आता है ग्रीन डस्टबिन। तो इसके अंदर हम डालते हैं पेपर की चीज़ें, जैसे कि कप, टिश्यू पेपर, डोमेस्टिक पर्पज़ या फिर किचन का वेस्ट यानी कि गीला कचरा, जिनका हम दोबारा से रीयूज़ कर सकते हैं और उनको रिसाइकल भी कर सकते हैं। जैसे कि पत्तों से हम खाद बना सकते हैं और अपने पौधों के अंदर डाल सकते हैं। पेपर को हम काफ़ी ज़्यादा पेपर को जमा करके उसको पानी के अंदर भिगो कर रख कर एक मोटा सा गत्ता बनाकर तैयार कर सकते हैं। उसके बाद है नीला डस्टबिन। तो नीले डस्टबिन में हम डालते हैं सूखा कचरा, जैसे कि पानी की बोतल आदि। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो यह देखिए किस चीज़ का चित्र है। तो यहाँ पर आपको कुछ सफ़ेद पट्टियाँ सड़क पर दिखाई दे रही है। साथ ही आपको 3 बत्तियाँ भी दिखाई दे रही है, लाल, पीली और हरी। यह सभी 3 बत्तियाँ हमें अपनी रेड लाइट, ग्रीन लाइट और येलो लाइट अपने रोड पर भी दिखाई देती है। जब आप घर से विद्यालय आते हैं या विद्यालय से घर जाते हैं तब भी आपको यह रेड लाइट यानी सिग्नल दिखाई देते होंगे और सिग्नल के पास ही हमेशा यह सफ़ेद काली पट्टियाँ बनी हुई दिखाई देती होंगी। तो इस पट्टी को हम बोलते हैं ज़ेब्रा क्रॉसिंग। जैसे हमारा Z फॉर ज़ेब्रा होता है जिसमें काली और सफ़ेद धारियाँ बनी हुई होती है, उससे ही संबंधित ये हमारी ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनाई गई है, जिसमें सफ़ेद और काला रंग आपको दिखाई देता है। तो जब लाल बत्ती हो जाती है, सभी गाड़ियाँ रुक जाती है, तो आपको रोड पार करने के लिए यानी सड़क पार करने के लिए एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए हमेशा ज़ेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करना चाहिए। आपको ऐसे ही कहीं से भी बीच में सड़क पार नहीं करनी चाहिए। उसके बाद है हरी बत्ती। हरी बत्ती होने पर सभी गाड़ियां दोबारा से शुरू हो जाती है, इसलिए हमें हरी लाइट होने पर रोड क्रॉस नहीं करना चाहिए। साथ ही हमें ज़ेब्रा क्रॉसिंग के पीछे गाड़ी को हमेशा खड़ा करना चाहिए, वरना आपका चालान भी कट सकता है, क्योंकि ज़ेब्रा क्रॉसिंग इसलिए बनाया गया है ताकि यात्री आराम से सड़क पार कर सके। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो यह देखिए, यह आपको 3 सिग्नल दिखाई दे रहे हैं, रेड, येलो और ग्रीन। तो हम इसकी एक छोटी सी पोयम पढ़ते हैं जिसका नाम है ट्रैफिक लाइट, क्योंकि इन तीनों रंगों को या इन तीनों सिग्नल को हम बोलते हैं ट्रैफिक लाइट। तो सबसे पहले है रेड लाइट व्हाट डू यू से, यानी लाल बत्ती तुम क्या कहती हो। आई से स्टॉप राइट अवे, मैं कहती हूँ रुको, अभी रुको। उसके बाद है येलो लाइट व्हाट डू यू से, यानी पीली लाइट या फिर पीली बत्ती तुम क्या कहती हो। आई से वेट राइट अवे, यानी कि अभी इंतज़ार करो। ग्रीन लाइट व्हाट डू यू से, यानी हरी बत्ती तुम क्या कहती हो। आई से गो ऑन योर वे, यानी हरी बत्ती तुम क्या कहती हो। हरी बत्ती कहती है चलो अपने रास्ते पर चलो। तो मैं इसको फिर से एक बार रीड करती हूँ। रेड लाइट व्हाट डू यू से, आई से स्टॉप राइट अवे। येलो लाइट व्हाट डू यू से, आई से वेट राइट अवे। ग्रीन लाइट व्हाट डू यू से, आई से गो ऑन योर वे। तो यानी लाल बत्ती का मतलब हो गया कि रुको, पीली बत्ती का मतलब हो गया कि इंतज़ार करो, अपने दाएं देखो बाएं देखो, उसके बाद ही रास्ता
पार करो। उसके बाद है हरी बत्ती यानी चलो। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ हमें फिर से ट्रैफिक सिग्नल दिखाई दे रहे हैं, लाल, पीली और हरी बत्ती। तो अब हम इसकी एक छोटी सी हिंदी में कविता पढ़ते हैं। इससे पहले हमने इंग्लिश में पढ़ी, अब हम हिंदी में पढ़ते हैं। लाल बत्ती कहती थम, चलते चलते रुकते हम। पीली कहती होशियार, रुकने को होते तैयार। हरी बताए चलते जाओ, आगे आगे बढ़ते जाओ। यानी लाल बत्ती कहती है थम यानी कि रुको, फिर हम चलते चलते रुक जाते हैं। उसके बाद है पीली बत्ती। पीली बत्ती कहती है होशियार, यानी कि हम रुकने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे कि आप रोड पर चलते हैं तो पहले ग्रीन लाइट होती है, फिर उसके बाद येलो लाइट होती है, फिर रेड लाइट हो जाती है। तो हमें पीली बत्ती पे ध्यान देना होता है कि अगर पीली बत्ती आपकी दिखाई दे रही है, आप कौन, यानी उसका मतलब है कि अब आपको रुकना पड़ सकता है क्योंकि रेड लाइट होने वाली है। उसके बाद है हरी बताए चलते जाओ, आगे आगे बढ़ते जाओ। यानी हरी बत्ती कहती है चलो और आगे आगे जाते जाओ। तो इस तरीके से हमारी ये पोयम ख़त्म होती है। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई दे रही है। जैसे हमारे पाठ नंबर 2 का नाम था बस आई। तो बस हमारा क्या है, यातायात का साधन है, यानी ट्रांसपोर्ट है। तो ऐसे ही हमारे और काफ़ी सारे यातायात के साधन होते हैं, जिसमें से अब हम अलग अलग तरह के यातायात के साधन के बारे में जानते हैं। तो ये हमारे लैंड ट्रांसपोर्ट यानी कि स्थलीय यातायात के साधन, यानी जो ज़मीन पर चलते हैं। तो उसमें सबसे पहले है जीप, ट्रक, टैक्सी, बाईसाइकिल, मोटरसाइकिल, एम्बुलेंस, ट्रैक्टर, मिनी बस, रेस कार और फायर इंजन। तो एम्बुलेंस किस काम आती है? एम्बुलेंस रोगी को अस्पताल ले जाने के काम आती है। ऐसे ही फायर इंजन किस काम आता है? तो फायर इंजन आग बुझाने के काम आता है। तो एम्बुलेंस को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एम्बुलेंस, और हिंदी में बोलते हैं रोगी वाहन। ऐसे ही फायर इंजन को इंग्लिश में बोलते हैं फायर इंजन एंड हिंदी में बोलते हैं दमकल। बाकी सारी चीज़ें तो आपने देखी हुई होगी। तो अब आप यह बताइए कि अगर आपको कहीं पर कोई रोगी दिख जाता है या कहीं पर आपको कोई एक्सीडेंट दिख जाता है, तो आप पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए किस नंबर पर कॉल करेंगे? तो एम्बुलेंस को आप कॉल करेंगे ताकि वह रोगी को हॉस्पिटल ले जा सके। तो एम्बुलेंस का नंबर होता है 102 या फिर 108। तो यह आपको याद रखना है, 108 या फिर 102। ऐसे ही फायर इंजन, अगर कहीं पर आग लग जाती है तो आग बुझाने के लिए आप जिस गाड़ी को बुलाएंगे उसे बोलते हैं फायर इंजन यानी दमकल। तो उसे कॉल करने के लिए आप कौन सा नंबर मिलाएंगे? 101। तो इस तरीके से आप इन दोनों नंबर को याद रखेंगे। तो हमने अभी पढ़े ज़मीन पर चलने वाले यातायात के साधन, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं लैंड ट्रांसपोर्ट। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो अब आपको यहाँ पर फिर से कुछ अलग अलग तरह के यातायात के साधन दिखाई दे रहे हैं। तो ऊपर लिखा गया है एयर ट्रांसपोर्ट। एयर का मतलब होता है हवा, ट्रांसपोर्ट यानी यातायात, व्हीकल्स यानी साधन। तो यानी कि हवा में चलने वाले यातायात के साधन। तो अब हवा में कौन कौन से साधन चलते हैं, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले है एरोप्लेन यानी हवाई जहाज़, उसके बाद सैटेलाइट यानी उपग्रह, उसके बाद रॉकेट, उसके बाद प्राइवेट प्लेन, उसके बाद हेलीकॉप्टर, उसके बाद पैराशूट, उसके बाद ब्लिम्प, उसके बाद प्रोपेलर प्लेन, उसके बाद स्पेस शटल, उसके बाद हॉट एयर बैलून, उसके बाद कार्गो प्लेन, उसके बाद जेट प्लेन। तो इस तरीके से हमारे पास काफ़ी सारे यातायात के साधन हैं। तो अभी तक हमने पढ़े ज़मीन पर चलने वाले यातायात के साधन और हवा में चलने वाले यातायात के साधन।
तो अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो अब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं वाटर ट्रांसपोर्ट, यानी कि पानी में चलने वाले यातायात के साधन या फिर जल परिवहन। तो अब देखते हैं पानी के अंदर कौन कौन से यातायात के साधन चलते हैं। तो सबसे पहले क्रूज़, उसके बाद है कार्गो शिप, उसके बाद है मोटर बोट, उसके बाद है याच, उसके बाद है शिप, उसके बाद है जेट स्की, उसके बाद सबमरीन, उसके बाद कयाक। तो इस तरीके से आपको जल परिवहन देखने को मिलते हैं। तो आप इन सभी को बिल्कुल अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। अगर आपको एक बार वीडियो देखकर याद नहीं होता है तो आप वीडियो को बार बार देखेंगे जब तक कि आपको याद ना हो जाए, क्योंकि ये चीज़ें आपके आगे आने वाले पाठ के अंदर आपको काम आएगी। तो हमने आज सीखा बस के बारे में सीखा, बस स्टैंड के बारे में सीखा, ट्रैफिक सिग्नल के बारे में सीखा, ज़ेब्रा क्रॉसिंग के बारे में सीखा। साथ ही हमने ट्रांसपोर्ट सीखे जो कि जल पर चलते हैं, वायु में चलते हैं और ज़मीन पर चलते हैं, यानी लैंड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। तो अब हम मिलेंगे एक और नई वीडियो में नए पार्ट के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाय बाय, थैंक यू।